गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ओपन योर साइंस टेक्स्ट बुक। सभी बच्चे अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। बच्चे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 7 इन साइंस। साइंस में हम चैप्टर नंबर 7 कवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज ह्यूमन डिजीजेस। ये चैप्टर किसके बारे में है? ह्यूमन में होने वाली यानी मनुष्य में होने वाली डिजीज के बारे में, ठीक है। डिजीज का क्या मतलब पढ़ा था हमने? डिजीज का मतलब होता है बीमारी, ठीक है। सो हम इसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं जो किसमें हो जाती हैं? ह्यूमन में हो जाती हैं। और इन बीमारियों को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, मतलब कैसे रोकना चाहिए, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेटा आज हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो कैसे स्प्रेड होती हैं। स्प्रेड मतलब फैलना। सो इन्फेक्शियस डिजीज कैसे फैलती हैं ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं। व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज? इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं? इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज डिजीज विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। वो डिजीज जो एक सिक पर्सन से, सिक पर्सन मतलब बीमार व्यक्ति, ठीक है, तो वो डिजीज जो एक बीमार व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती हैं आसानी से, उन डिजीजेस को क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। और इन्फेक्शियस डिजीज का ही दूसरा नाम क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिकेट होने से, संपर्क से फैलती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे। कौन कौन से एग्जाम्पल्स पढ़े थे इन्फेक्शियस डिजीज के? टीबी, ठीक है, टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्यूबरक्यूलोसिस। और क्या पढ़ा था? टाइफॉइड और चिकन पॉक्स, रेबीज। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है ये कैसे फैलती हैं। हाउ दीज इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडेज टॉपिक। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। स्प्रेड का मतलब मैंने आपको बताया, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, ठीक है। सो यहाँ पे हम किसके फैलाव के बारे में पढ़ेंगे, किसके स्प्रेड के बारे में पढ़ेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज कैसे फैलती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। The germs of infectious diseases can be spread from the diseased person to a healthy person by means of air, water, food, physical contact and insects. ये जो infectious disease होती हैं इनके जो germs होते हैं, germs क्या होते हैं? germs मतलब हो गए वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ये जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम जीवाणु या कीटाणु कहते हैं, उनको ही क्या बोला जाता है? जर्म्स बोला जाता है, ठीक है। इन्हीं को हम जर्म्स बोलते हैं। और ये जर्म्स क्या करते हैं? ये जर्म्स बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे अंदर जो बीमारियां हो जाती हैं इन्फेक्शियस डिजीज में, उन्हें कौन फैलाता है? उन्हें जर्म्स फैलाते हैं, ठीक है। सो इन्फेक्शियस डिजीज के जो जर्म्स होते हैं वो एक हेल्थ डिजीज पर्सन से यानी सिक पर्सन से, डिजीज्ड पर्सन कौन है? वो पर्सन जिसको डिजीज है, जिसको बीमारी है, उसको क्या बोलेंगे? डिजीज्ड पर्सन। सो इन्फेक्शियस डिजीज के जो जर्म्स होते हैं वो डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसफर होते हैं? बाय एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। एयर से कैसे ट्रांसफर होते हैं जर्म्स? पढ़ेंगे हम ध्यान से। बेटा जो एयर होती है, एयर हम किस लिए यूज करते हैं? सांस लेने के लिए, ब्रीद इन करने के लिए। फिर ब्रीद इन करने के बाद हम ब्रीद आउट भी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम एयर का यूज कैसे किस लिए करते हैं? सांस लेने के लिए करते हैं, क्योंकि एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन, एंड वी टेक ऑक्सीजन गैस व्हेन वी आर ब्रीदिंग, ठीक है।
ये जो एयर होती है, अगर कोई डिजीज्ड पर्सन जिसको इन्फेक्शियस डिजीज हो रखा है, ठीक है, सपोज किसी को वायरल फ्लू हो रखा है और वो छींक देता है और अपने नोज पे हैंकी नहीं रखता है, ठीक है, बिना हैंकी रखे वो अगर छींक रहा है तो उसके जो वायरसेस हैं, उसके जो जर्म्स हैं, वो कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? सीधा डायरेक्ट एयर में। और एयर में ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर कोई हेल्दी पर्सन सांस लेगा या उसके आसपास बैठा होगा तो उसके अंदर भी वो वायरसेस क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। और हेल्दी पर्सन जिसने ये हवा ली है अपने बॉडी के अंदर बाय ब्रीदिंग, उसको भी ये डिजीज हो जाएगी, ठीक है, उसे भी क्या हो जाएगा? वायरल फ्लू वगैरह हो जाएगा। सो द जर्म्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज आर ट्रांसफर्ड बाय एयर बाय दिस मीन्स, ठीक है। अगर कोई डिजीज्ड पर्सन है जिसको इन्फेक्शियस डिजीज हो रखा है, मान लो किसी को कोल्ड हो रखा है, ठीक है, फ्लू हो रखा है नॉर्मल, और वो खांस रहा है, ठीक है, कफिंग कर रहा है, खांस रहा है, और मुंह पर हैंकी नहीं रखी है, ना ही उसने मुंह पर हाथ रखा है और उसने खांस दिया, तो क्या होगा? उसके मुंह से क्या होंगे? जो जर्म्स हैं वो एयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब कोई हेल्दी पर्सन उस एयर को ब्रीद इन करेगा तो उस हेल्दी पर्सन में ये जर्म्स ट्रांसफर हो जाएंगे और वो हेल्दी पर्सन क्या बन जाएगा? डिजीज्ड पर्सन बन जाएगा। उसको बीमारी हो जाएगी, फिर से उसे भी क्या हो जाएगा? उसे भी फ्लू हो जाएगा। इसी प्रकार से इन्फेक्शियस डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है अपने माइंड में कि जब भी आप स्नीज कर रहे हो, चाहे आपको डिजीज है या नहीं है, चाहे आपको कोल्ड है या नहीं है, फ्लू है या नहीं है, जब भी आप स्नीज करते हो, जब भी आप कफिंग करते हो, तो आपको अपने माउथ पे, अपने नोज पर क्या रख लेनी चाहिए? हैंकी रख लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको छींकना है या उसके बाद ही आपको खांसना है, ठीक है, ताकि आपके जो जर्म्स हैं आपकी बॉडी से वो किसी और की बॉडी में ट्रांसफर ना हो पाए। दीज आर द बेसिक मैनर्स ऑल्सो, ये एक बेसिक मैनर भी है और सभी बच्चे इस चीज को फॉलो करेंगे, राइट। बेटा, इन्फेक्शियस डिजीज और कैसे ट्रांसफर होती है हेल्दी पर्सन में? बाय वाटर। अगर कोई पॉल्यूटेड वाटर है, गंदा पानी है, उस गंदे पानी में बहुत सारे कीटाणु होंगे, राइट, बहुत सारे जर्म्स होंगे। और अगर कोई उस गंदे पानी का सेवन करता है, अगर उसको कोई बंदा उस गंदे पानी को यूज करता है, तो उस पर्सन के अंदर भी ये जर्म्स ट्रांसफर हो जाएंगे। सो दैट हेल्दी पर्सन विल बिकम अ सिक पर्सन। हेल्दी पर्सन क्या बन जाएगा? सिक पर्सन बन जाएगा, ठीक है। बाय फूड से भी ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मक्खियां हैं, हाउस फ्लाइज होती हैं, मक्खियां उड़ रही हैं, मक्खियां अलग अलग गंदगी पे बैठती हैं जाकर, ठीक है। और जब वो गंदगी में, डस्ट में, डर्ट में जाकर बैठती हैं तो उनके पैर में क्या चिपक जाते हैं? वो जर्म्स चिपक जाते हैं। वो जो डर्ट होती है उनके पैर में चिपक जाती है। और जब ये मक्खियां फूड पर बैठती हैं, खाने पर बैठती हैं, ठीक है, तो ये अपने पैर से अपनी जो ये जर्म्स वो चिपका कर लाई हैं अपने पैर में, वो जर्म्स किस में ट्रांसफर कर देंगी? फूड में ट्रांसफर कर देंगी। ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि मक्खियां किस पे बैठ गई हैं? फूड पर बैठ गई हैं। और जब हम उस फूड को खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? हमें प्रॉब्लम होगी, फूड पॉइजनिंग, ऐसे ही तो होता है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट हमारा खराब हो जाएगा और हमें और भी चीज़ें और भी दिक्कत हो सकती है। इसी प्रकार से इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसफर होती है बाय फूड, ठीक है। इंसेक्ट का मैंने आपको बता दिया, तरह तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। दीज इंसेक्ट्स और ऑल्सो द करियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज को के कैरियर होते हैं, उसको कैरी करते हैं, ठीक है। फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब है किसी के फिजिकल, मतलब किसी के शारीरिक कॉन्टैक्ट में आने से, ठीक है, किसी को टच करने से, जिसको इन्फेक्शियस डिजीज है ओनली उसी की बात हुई है यहाँ पे। जिस पर्सन को इन्फेक्शियस डिजीज है उससे अगर किसी हेल्दी पर्सन का फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा तो उस हेल्दी पर्सन को भी क्या हो जाएगी? इन्फेक्शियस डिजीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर किसी को
चिकन पॉक्स है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था चिकन पॉक्स क्या होता है। चिकन पॉक्स में जिस पर्सन को चिकन पॉक्स हुआ होता है उसके बॉडी में क्या हो जाते हैं, वाटरी ब्लिस्टर हो जाते हैं। उसकी बॉडी में जो स्किन होती है उसकी स्किन पे ऐसे दाने पड़ जाते हैं जिसमें क्या भरा हुआ होता है, वाटर होता है। एंड दैट वाटर इज़ वेरी इची, इससे बहुत इचिंग होती है उस सिक पर्सन की बॉडी में, ठीक है। जिसको ये हुई है डिजीज़ चिकन पॉक्स, उसको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, ठीक है। तो चिकन पॉक्स जिस पर्सन को हुआ है, अगर कोई उसके संपर्क में आएगा, अगर उसके कोई फिजिकल कांटेक्ट मतलब उसकी बॉडी से कोई कांटेक्ट करेगा, तो उस हेल्दी पर्सन को भी ये डिजीज़ हो जाएगी। कौन सी? चिकन पॉक्स, ठीक है। सो इन्फेक्शियस डिजीज़ और कैसे फैलती हैं? बाय टचिंग, बाय फिजिकल कांटेक्ट। यहाँ पे टचिंग का क्या मतलब है? फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। तो बेटा आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे जो पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, यू विल आस्क मी, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम होमवर्क पे आ जाते हैं। आज आपको क्या होमवर्क करना है बेटा? जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दूंगी एंड यू विल ट्राई टू डू यू होमवर्क, ठीक है। आप अपना होमवर्क खुद से करने की कोशिश करेंगे। बेटा पेज नंबर 48 ओपन करेंगे सभी बच्चे। पेज नंबर 48 में सी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स आज होमवर्क में करना है। फिफ्थ फिलअप आपको आज होमवर्क में करना है। फिफ्थ फिलअप में क्या पूछा गया है? डैश डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो कौन सी डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है? सो कौन सी डिजीज होती है अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। सो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखना है इस ब्लैंक में, राइट। थैंक यू।